सब्सक्राइब करें ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको नंबर थ्योरी का थ्योरम बताऊंगा और वो जो थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो आइए हम इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ, मतलब स्टेटमेंट इसका लिखना है और इसको प्रूफ करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टेटमेंट से कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर हम उसको लिख सकते हैं कैन बी रिटेन एज, और कैन बी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब जैसे मान लीजिए 6 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम एक्सप्रेस किए 2 into 3, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो ये हमें प्रूफ करना है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर आगे है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स इज अकर्स। मतलब अपार्ट मतलब ऑर्डर से परे मतलब ऑर्डर का बोल रहा है यदि 6 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे ऊपर में हमने लिखा 2 into 3, तो नीचे हम लिख सकते हैं 3 into 2। तो ऑर्डर कोई भी हो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही होगा जैसे, और ये जो होगा वो यूनिक ही होगा। मतलब ये जो प्राइम नंबर है, ये जो प्राइम नंबर है 2 into 3, 3 into 2, ये जो होगा ये सब यूनिक होगा। जैसे यहाँ पर है n बराबर, यहाँ पर n को मान लीजिए 6 है, मान लीजिए यहाँ पर जो n है वो 6 है, n बराबर 6 है, और ये जो यहाँ P1 है वो 2 है, P1 2 हो गया। इसी तरह P2 यहाँ 3 हो गया। तो इसी तरह और एक और n है, फिर n को हम डिफाइन किए हैं। यहाँ Q1 मान लीजिए 3 है, क्योंकि P1 2 है, Q1 3 है, और यहाँ जो Q2 है वहाँ 2 है। तो देन ये जो R इज इक्वल टू एस, तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो था शुरू में n में कि n इज इक्वल टू P1 जो था पहला प्राइम, P2 था दूसरा प्राइम, P3 था तीसरा प्राइम, PR था rth प्राइम। तो इसी तरह n नीचे वाला n में Q1 था पहला प्राइम, Q2 था दूसरा प्राइम, Q3 था तीसरा प्राइम, और QS जो था वो आखिरी sth प्राइम था। और ये जो है 1 2 3 R, ये बराबर R इज इक्वल टू एस है। इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये जो 2 था, जो इसी एग्जाम्पल में देखिए 6 जो है 6 इज इक्वल टू 2 into 3, ये जो 2 है वो पहला प्राइम है, और जो 3 है वो दूसरा प्राइम है। और ये जो नीचे वाला 6 में ये जो 3 है ये पहला प्राइम है, और ये जो 2 है वो दूसरा प्राइम है। तो यहाँ R भी 2 है और S भी 2 है, मतलब R बराबर S। ये हर नंबर के लिए होगा, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा, चाहे वो n रहे चाहे वो कोई भी नंबर है। और आफ्टर रिमेनिंग जो बचेगा वो Pi बराबर Qi होगा सभी i के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसको इसको मान लीजिए P1 P2 P3 P4, ये हो गया P1, ये इंटू 2, ये भी P2 इंटू 3 P3, और ये इंटू 5 ये P4। इसी तरह नीचे वाला 60, 2 को मान लीजिए Q1, 3 को मान लीजिए Q2, 2 को मान लीजिए Q3, और 5 को मान लीजिए Q4। तो ये बराबर एक ही, ये आखिर में एक ही दोनों बराबर ही होगा, R बराबर S ही होगा। तो आइए हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो शुरू में हम मानेंगे लेट n भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए n। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से प्रूफ करके बताऊंगा। ये जो n है मान लीजिए 60 मान लीजिए, यही नंबर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यदि n प्राइम है तो वी हैव नथिंग टू प्रूफ। यदि ये प्राइम हो गया, मान लीजिए 60 प्राइम हो गया, तो 60 into 1, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम एक्सप्रेस कर दिए इसको। तो हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना होगा आगे। यदि n प्राइम है तो हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है। यदि और फिर उसके बाद यदि n प्राइम नहीं है, यदि ये जो 60 है वो प्राइम नहीं है, मान लीजिए ये जो 60 है ये प्राइम नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट P1 प्राइम सच दैट P1 डिवाइड्स n। मान लीजिए देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर
यहाँ जो P1 है जो प्राइम है, यहाँ पर मान लीजिए अब 2 है, 2 देयर एग्जिस्ट 2 सच डैट जो ये 2 है वो पूरी डिवाइड कर दे रहा है 60 को, ये 2 जो है वो पूरी 60 को भाग दे रहा है, तो P1 डिवाइड्स n, ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो n है, ये क्योंकि 60 2 डिवाइड 60, यहाँ P1 की जगह 2 है और ये n की जगह यहाँ 60 है, तो आप n को 60 को आप लिख सकते हैं इसके अनुसार, जैसे जैसे थ्योरम दिया हुआ है उसी तरह मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। यहाँ n 60 है और यहाँ जो P1 है, यहाँ हमने P1 2 को माना था, तो 2 इंटू यहाँ फिर n1 है, तो n1 को आप 30 मान लीजिए, तो हो गया 60। यदि ये जो n1 है जिसको हमने 30 माना है, यदि वो प्राइम हो गया तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। क्या चीज था हमारा थ्योरम, कि हमें प्रूव करना था ये जो n है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, तो 2 इंटू यदि 30 प्राइम हो गया तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिए 2 इंटू 30। और फिर आगे है यदि n1 प्राइम नहीं है, फिर उसी तरह ये जो 30 है, मान लेंगे ये जो 30 है वो प्राइम नहीं है, तो फिर इसी प्रोसेस को हम आगे रिपीट करेंगे। आइए हम इस प्रोसेस को आगे रिपीट करते हैं। हम मानेंगे कि 30 जो है जिसका वैल्यू n1 है उसको हम मानेंगे कि ये प्राइम नहीं है, n1 प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट मान लीजिए एक P2 होगा प्राइम, फिर से एक प्राइम होगा, जो P2 है वो डिवाइड कर देगा n1 को। जब यहाँ 30 है तो यहाँ मान लीजिए अब 3 है, कि ये जो P2 है वो 3 है, ताकि ये जो 3 है वो 30 को डिवाइड कर दे रहा है, ये भी कंडीशन हो गया। तो ये P2 जो है वो n1 को डिवाइड कर दे रहा है, n1 यहाँ पर 30 और P2 3 है, तो ये जो n1 है जो 30 है, n1 की जगह 30 आप पुट कीजिए, ये जो n1 है इज इक्वल टू वो बराबर हो जाएगा, ये जो n1 30 है वो बराबर हो जाएगा P2, यहाँ पर P2 हमने माना है 3 को, इंटू n2, मतलब n2 के जगह 3 इंटू 10 हो जाएगा, तभी तो होगा 30। अब यहाँ जो n था, अब देखिए n का लिख दिया वैल्यू P1 इंटू P2 इंटू n2, ये कहाँ से आया, देखिए ये जो n1 है, ये जो n1 का वैल्यू P2 इंटू n2 आया, n1 का जो वैल्यू था P2 इंटू n2, n1 का जो वैल्यू था P2 इंटू n2, तो यहाँ पर जो था n P1 इंटू n1, तो यहाँ जो n1 है वहाँ पर लिख दिया P2 इंटू n2 निकाल के। तो उसी तरह यहाँ पर जो 30 था, जैसे हम माने यहाँ पर 60 था, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पर हमने 60 माना था, 60 इंटू 2 था P1 और n1 30 था, तो हमने 30 निकाला 3 इंटू 10, तो ये जो 30 का वैल्यू है यहाँ, इसको हमने रख दिया यहाँ पर, ये जो शुरू में निकाला 30 का वैल्यू हमने 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 हमने यहाँ पर 30 की जगह रख दिया, हो गया 60 इज इक्वल टू 60 बराबर ये जो आपने 30 हमने निकाला 3 इंटू 10, इसी को हम रख देंगे 30 का वैल्यू में 60 2 इंटू यहाँ जो 30 निकाला यहाँ पे रख दीजिए, तो 3 इंटू 10 हो गया। तो अब आगे है, चूंकि n फाइनाइट है, यहाँ पर n हमने 60 माना था, 60 तो फाइनाइट है, इसी तरह n भी फाइनाइट है हर नंबर के लिए, तो दिस प्रोसेस कैन नॉट बी कंटिन्यू इनफाइनाइटली। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हम कर रहे हैं बार बार कि P2 मान रहे हैं P2 प्राइम है, और फिर मान ले रहे हैं कि शुरू में मानते कि n1 अगर प्राइम हो गया तो प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब थ्योरम प्रूव हो गया। अगर n1 प्राइम नहीं हुआ तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, फाइनाइट स्टेप तक ही कर पाएंगे, क्योंकि वे फाइनाइट स्टेप तक इसलिए कर पाएंगे क्योंकि n प्राइम है। तो n वी मस्ट गेट, तो हमें जरूर मिलेगा ये जो n1 इंटू n जो है वो P1 बराबर P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, जहाँ Pi जो है वो यूनिक होगा सभी i के लिए। तो इसी तरह चूंकि 60 फाइनाइट है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं, हमने 2 इंटू 3 पहले ही निकाल दिया है, 2 इंटू 3, और प्रोसेस को
अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक एक प्रोसेस के बाद ये जो 60 है उसको हम प्राइम दिखा देंगे, क्योंकि 2 हम मानेंगे कि 10 प्राइम नहीं है, तो फिर इसी तरह 10 को तोड़ेंगे उसी तरह, तो 2 × 5, तो हेंस तो ये हो गया, पूरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ 60 जो है पूरा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिए। ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फर्स्ट पार्ट। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, यूनिकनेस में क्या चीज बोल रहा है, यूनिकनेस मतलब हो गया ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी हम ऑर्डर में n को लिखे, जैसे P1 × P2 × P3 या Q1 × Q2, ये जो R बराबर ऐसी हो गई, जैसे हम ये 60 में लिखे 2 × 2 × 3 × 5, फिर इसी तरह 60 को लिखे 2 × 3 × 2 × 5, तो यहाँ पर कितना प्राइम है, 1 2 3 4, तो R का वैल्यू यहाँ पर हो गया 4, तो उसी तरह नीचे में कितना प्राइम है, 1 2 3 4, तो S का वैल्यू हो गया 4, तो मतलब जब R बराबर, ये जो R है वो हमेशा बराबर S के होगा, तो ये हमें आगे दिखाना है यूनिकनेस में। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। हम इसमें मानेंगे n जो है वो लिखा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दो तरीके से लिखा सकता है। मान लीजिए फिर बाद में हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन में दिखा देंगे कि नहीं ये गलत है, तो दो तरीके से लिखा सकता है। शुरू में हम लिखेंगे n1 बराबर P1, पहला प्राइम हो गया P1 × P2, दूसरा प्राइम × P3, तीसरा प्राइम डॉट 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 PR, rth प्राइम, फिर उसी तरह n = Q1 × पहला प्राइम × Q2 × Q3 डॉट 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 QS, और मान लेंगे जो S है वो बड़ा है R से, ये जो S है वो बड़ा है R से, क्योंकि n जो है वो सेम नंबर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, सेम पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो n1, ये जो P1 × P2 × P3 डॉट डॉट PR = Q1 × Q2 Q3 डॉट 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 QS हो जाएगा, क्योंकि n सेम है तो ये तो दोनों इक्वेट हो जाएगा। अब हम मानेंगे यहाँ से एक नंबर उठा लेंगे, यहाँ से जो P1 है वो डिवाइड करता है वो चूंकि ये P1 प्राइम है और ये डिवाइड कर रहा है, और ये जो R है वो छोटा है S से, तो जो P1 है वो जरूर इस Q1 Q2 Q3 से जरूर इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि छोटा है, R छोटा है S से, तो जरूर इस सभी में से कि वो सब डिवाइड करेगा किसी एक को। आप एग्जांपल से खुद भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ हम मान लेते हैं कि ये जो Q1 Q2 Q3 QS में से जो ये जो P1 है वो किसी QI को डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं QI को डिवाइड कर रहा है, हर कोई भी QI को वो डिवाइड कर रहा है। बट ये जो और हमने माना था कि ये जो Q1 Q2 Q3 QS है वो सभी प्राइम है, यहाँ पर हमने लिखा है ना, n जो है वो कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये जो Q1 Q2 Q3 है वो सभी प्राइम है, तो बट QI इज प्राइम, तो इसीलिए हो गया QI इज प्राइम। तो जब ये QI प्राइम हो गया और P1 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ, जब कोई नंबर प्राइम को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P1 है वो जरूर बराबर होगा QI के, फॉर एटलीस्ट कम से कम एक i के। ऐसा इसलिए है, मान लीजिए 3 कोई प्राइम है और ये दूसरा प्राइम को डिवाइड कर रहा है, तो ये तभी संभव है जब वो दोनों 3 हो, जो P1 बराबर QI हो। तो उसी तरह आगे है लेट इट बी Q1, हम ये जो Q1 QI है, ये जो QI है इसको हमने मान लिया, ये जो QI है इसको हमने मान लिया कि मान लेते हैं ये बराबर है P1 के, मतलब ये जो QI है हमने इसे मान लिया कि लेट इट बी Q1, ये जो I का है, ये जो I का वैल्यू है वो मान लेते हैं 1 है, तो P1 बराबर Q1 हो गया। तो बाय कैंसिलिंग P1 एंड Q1 बोथ साइड, यहाँ पर जो इक्वेशन था P1 × P3 ये वाला, इसमें से चूंकि P1 और Q1 बराबर हो गया, यहाँ से बराबर हो गया, तो P1 और Q1 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, P1 Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा P2 P3 × P4 डॉट 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 PR, उसी तरह Q2 × Q3 डॉट 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 QS। तो इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे सेम प्रोसेस को,
फिर हम P2 के साथ लेंगे, फिर हम PT यहाँ पर P2 ले लेंगे और फिर यहाँ पर ले लेंगे कि Q2 इंटू Q3 QS जो P2 है वो किसी डिवाइड कर रहा है QI को, मतलब QI को, और यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये जो QI है, यहाँ पर जो I है वो 2 के बराबर है, तो P2 बराबर Q2 हो जाएगा। तो इसी तरह P2 भी Q2 भी कट जाएगा। इसी तरह कटते कटते पूरा PR तक कट जाएगा, PR, और यहाँ पर QR तक कट जाएगा, QR है। इसी तरह कटते कटते QR तक कट जाएगा, क्योंकि S बड़ा हम माने हैं, S हम बड़ा माने हैं, क्योंकि हम S को बड़ा माने हैं। यदि S को हम बड़ा माने हैं तो P1 P1 P2 P3 डॉट 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 PR बराबर Q1 Q2 Q3 QR। देखिए इसको, तो चूंकि S बड़ा है R से, तो ये, और चूंकि हम सबको काट रहे हैं, सब कटते जा रहा है, तो यहाँ पर QR तक पूरी कट जाएगा, उसी प्रोसेस से जो मैंने बताया था पिछला में। तो बचेगा 1 बराबर QR R प्लस 1 QR 2 प्लस 2 QR प्लस 3 बराबर QS डॉट 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 QS, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो QR प्लस 1 QR 2 R प्लस 2 QR प्लस 3 ये सभी प्राइम है। ये हमने माना था शुरू में, यूनिकनेस में, इस स्टेटमेंट में ही हमने लिखा था कि ये जो है वो सभी प्राइम है। तो जब प्राइम है तो क्या प्राइम का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है कभी? क्या 2 इंटू 3 कभी 1 के बराबर होगा? तो इसीलिए जो ये जो हुआ वो कॉन्ट्राडिक्शन है, QIs आर प्राइम। तो हेंस ये जो R बराबर S होगा ही, क्योंकि जब ये एग्जॉस्ट कर जाएगा तो ये भी एग्जॉस्ट करेगा ही। तो R बराबर S हो गया। तो N जो जब N है तो इसका मतलब हुआ कि N को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 P3 डॉट 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 PR यूनिक वे में। मतलब R बराबर, यूनिक का मतलब हो गया R बराबर S। जैसे N को माने थे P1 P2 P3 डॉट 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 PR, N को माने थे Q1 इंटू Q3 डॉट डॉट QS। तो वो जो P1 ये जो P1 इंटू P2 था, वो दोनों जो था वो सभी प्राइम, अगर आप देखेंगे तो वो सब एक ही है, बस ऑर्डर में एक चेंज है। जैसे 2 इंटू 3 है तो उसी को 3 इंटू 2 करके लिखा है, बस ऑर्डर चेंज होगा। लेकिन जो वो लिखेंगे हम उसको यूनिक वे में ही लिख सकते हैं, कोई और वे में लिख नहीं सकते हैं। यूनिक वे का मतलब हो गया कि हम 3 को 13, जैसे P1 और P2 में आपको 13 मिल जाएगा और Q1 Q2 में आपको 3 मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर Q1 Q2 P1 P2 में जो प्राइम है वही प्राइम आपको Q1 Q2 में Q3 में भी मिलेगा। तो इसी को हम कह रहे हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं यूनिक वे में, ना कि कोई दूसरे तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।